है, मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की सज़ा बरकरार है, हाई कोर्ट ने कह दिया है। अब हाई कोर्ट की ये ख़बर सुनाने जो मैं आपको जा रहा हूं, तो इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा सचेत होकर आपको ख़बर बतानी है। ये ख़बर तो तमाम सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई कि राहुल गांधी की सज़ा ख़त्म नहीं हुई, होल्ड कर दी गई, वही सज़ा बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मैं पुराने पिट्टन नहीं पीटूंगा आपके सामने। मैं सिर्फ दो चीज़ें आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ कि राहुल गांधी को जब ये सज़ा हुई थी और आज ये सज़ा बरकरार है, इसके बीच में जो जजेस हैं और पूरा क्रोनोलॉजी है, वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। अपनी तरफ से मैं कोई शब्द नहीं कहूँगा। जिस जज ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी थी, उस पुरनेश मोदी, हालांकि वो जो विधायक है वो मोदी सरनेम नहीं लगाता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो है मुकदमा दर्ज करा दिया था राहुल गांधी के ख़िलाफ़। वहाँ सज़ा कैसे हुई और अब ये सज़ा को बरकरार रखने वाले जज साहब कौन हैं, इसके बारे में तो आपको जानना चाहिए। मैं ना ये कह रहा हूँ कि इन जजेस ने कोई गलत काम किया है, बिल्कुल कानून के अनुरूप चले हैं सब लोग, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई आपको क्रोनोलॉजी अगर नज़र आती है। जैसे कि योगेंद्र यादव विश्लेषक हुआ करते थे, चुनाव विश्लेषक किसी ज़माने में, बड़ा अच्छे वक्ता हैं, बोलते हैं। मैंने कुछ महीने पहले उनकी खबर सुनी थी, बड़ी मुश्किल से निकाली है। आपके सामने तमाम उनके स्क्रीनशॉट रखूँगा, अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कहूँगा। ये वाला घटनाक्रम जो आज हुआ है गुजरात हाई कोर्ट में, इसको तो मैं सुनाऊँगा आपको 2.5 या 3 मिनट के बाद, लेकिन आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए ना, पीछे आ जाइए। आपकी स्क्रीन पर खबर है, ये योगेंद्र यादव साहब की तस्वीर है। इन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया था, लिखा था, पूरा बताते समय इनकी जो हेडिंग्स हैं उस पर आप गौर कीजिए। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में राहुल गांधी का वो भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम जितने भी चोर हैं इनके आगे मोदी क्यों है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग कह चुके हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। आतंकवादी को कहा ना कि मुसलमान ही क्यों होते हैं, मुसलमानों को निकाह के सारे मुसलमान जो हैं आतंकवादी होते हैं। इसी तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि भागने वाले जो लोग हैं ये इनका सरनेम मोदी क्यों है। चलिए अब आप देखिए, 13 अप्रैल, तारीखों को बहुत ध्यान रखेंगे आप। 13 अप्रैल को राहुल गांधी का यह बयान आया। 16 अप्रैल को गुजरात के बीजेपी पुरनेश मोदी ने सूरत में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 3 दिन के बाद। अब आगे चले जाइए। 2 मई में 2019 में मजिस्ट्रेट के आदेश पर FIR दायर हो गई, मुकदमा शुरू हो गया। अप्रैल में महुआ और मई में मुकदमा शुरू हो गया। 2021 तक इसमें कुछ नहीं हुआ। अब ध्यान रखिएगा, 2019 से मैं आपको 2 साल बाद ले आया हूं, जो कि हमारी कोर्ट की प्रक्रिया होती है। हम तो चाहते हैं बहुत तेज़ी से काम हो, लेकिन नहीं होता, लेकिन इसमें तेज़ी से हुआ है। अब 2021 में, यानी कि 2 साल के बाद, हुआ यूँ कि तत्कालीन जज द्वारा हर पेशी में राहुल गांधी को उपस्थित रहने का आदेश देने से इनकार हो गया। उसने कहा, पुरनेश मोदी ने, कि राहुल गांधी को फिजिकली हर जगह हर तारीख पे आना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। अब क्या हुआ, 7 मार्च को, अब मैं आपको 4 साल लगभग 19, 20, 21, 22 2022 में 7 मार्च में ले आया हूँ। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें बराबर चल रही हैं। ये जो शिकायत करता था पुरनेश मोदी, ये चला गया, हाई कोर्ट पहुंचा और सुनवाई पर स्टे ऑर्डर ले लिया 2022 में। याद रखिएगा, 7 मार्च को मुकदमा ठंडे बस्ते में चला गया। अब चूंकि कोर्ट के अंदर तो 8-8 साल मुकदमे चलते हैं, यही जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि मेरे पे यही तरह मुकदमा था, 8 साल लग गए उसके अंदर। अब आपको मैं कहाँ तक ले आया हूँ, 2022 7 मार्च तक ले आया हूँ, 2019 का मुकदमा। और ये जो शिकायत करना पुरनेश मोदी है, इसने हाई कोर्ट में कहा कि साहब इसके अंदर स्टे दे दीजिए, अभी इस कार्रवाई को रोक दो, ठीक है। अब आगे चलो। 7 फरवरी 2023 को अचानक क्या हुआ। अब ये इसी साल की बात चल रही है, जिस साल में हम रह रहे हैं, जब राहुल गांधी को सज़ा होने वाली है। क्लाइमेक्स पे पहुँच रहे हैं आप। 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी पर हमला कर दिया। हमला बातों का हमला भाई, कि अडानी जो है इस प्रकार से गबन कर रहे हैं, जो भी उन्होंने कहा आपको याद है, हंगामा हो गया। अब लोगों का कहना यह कि अडानी साहब को ये बात समझ में नहीं आई। कब की बात है ये, 7 फरवरी 2023। मुकदमा कब था, 2019। ये बात चल रही है जनाबे मन 4 साल के बाद की। अब आप देखिए 7 फरवरी के बाद क्या हुआ। 16 फरवरी को 7 से 16, 7 दूनी 14 और 2, 7
और 9 दिन के बाद वो पूर्णेश मोदी, उसने क्या काम किया, वो हाई कोर्ट गया और उसने वो जो स्टे लिया था, जब ये राहुल गांधी का केस सरनेम मोदी वाला ठंडे बस्ते में था, इसको वापस ले लिया, अपना स्टे वापस ले लिया। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने हमला किया लोकसभा में अडानी के मुद्दे को लेकर। 16 फरवरी में पूर्णेश मोदी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसने जाकर के शिकायत करने ने स्टे ऑर्डर का अपना अनुरोध वापस ले लिया। 16 फरवरी के बाद क्या हुआ, 27 फरवरी में एक नए जज साहब आते हैं, इनका नाम है H वर्मा के सामने सुनवाई दोबारा शुरू हो गई। मतलब आप देखिए 16 फरवरी के अंदर उसने स्टे वापस लिया, 16 के बाद 8 या 24 और 3, 8 और 3 11 दिन बाद ये दोबारा से कार्रवाई शुरू हो गई। यार नए जज साहब आ गए H वर्मा, ठीक है। अब आगे चलें, 27 फरवरी को जज वर्मा ने दुबाई शुरू कर दी और अब क्या हुआ, फरवरी के बाद आता है मार्च। 23 मार्च को यानी कि लगभग 28-25 दिन के बाद राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सज़ा दे दी गई, जो सन 47 के बाद डिफेमेशन केस में आज तक नहीं दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे साहब गुजरात हाई कोर्ट के बाद बता दीजिए, राहुल गांधी के पे बखान कर दीजिए। नहीं करूँगा, आपको थोड़ा फ्लैशबैक में रहना पड़ेगा। अब आप देखिए 1 महीने 27 दिन में दोबारा केस रीओपन भी हुआ, स्टे ऑर्डर खारिज करा के, और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो गई। कब की बात है, 23 मार्च 2023 की, ठीक है। अब आप देखिए त्वरित 24 मार्च 24 घंटे बाद क्या हुआ वो देखिए, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। धारा 103 के अंतर्गत इनकी बात ही सुनी मैंने, मैं कानूनविद नहीं हूं। इन्होंने कहा धारा 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से एक मशवरा लेकर के बात करनी पड़ती है। किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द करने के लिए ना कोई मशवरा हुआ, ना राष्ट्रपति के पास कोई मशवरा आया। 24 घंटे के बाद, यानी कि 18-20 घंटे बाद मान लूँगा मैं, तो 24 मार्च को 23 मार्च को सजा, तो इस 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। अब आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरा ये वाला मसला ख़त्म हो जाता, फ्लैशबैक से बाहर आने की बात होती है। अब ठंडे बस्ते में जो है ये सवाल कह रहे हैं कि क्यों ठंडे बस्ते में गया था, क्यों खुला, और ऐसे समय पे क्यों खुला जब अडानी पर हमला कर रहे थे। ये तो मैं आपको ले गया था उस केस के बारे में। अब आ जाइए जो फ़िलहाल जिन जज साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इसे रखिए यहीं पर। यह है जनसत्ता की रिपोर्ट उन जज साहब के बारे में जो हाई कोर्ट के जज हैं। मेरा कुछ भी कहना नहीं है जजेस के बारे में, ना मैंने एक शब्द कहा है। योगेंद्र यादव की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब जनसत्ता पे आ जाता हूँ। कौन है राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले जज हेमंत एम परचक। आप देखिए, राहुल गांधी का मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते सबकी निगाहों में है। हेमंत एम परचक की कोर्ट में ये केस तब गया जब जस्टिस गीता गोपी ने बिना कोई कारण बताए खुद को इससे अलग कर लिया। एक जज साहिबा ने इस केस से अपने आप को अलग कर लिया था। अब ये तस्वीर देख लीजिए, उनकी है, आपकी स्क्रीन पर है। जस्टिस हेमंत एम परचक रह चुके हैं गुजरात सरकार के वकील। कुछ दिमाग में कोई बल्ब जला। केंद्र के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, 30 साल की वकालत, 1.5 साल से है जज। आगे लिखता है अखबार, गुजरात हाई कोर्ट में मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सज़ा रोक लगाने से, लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी छोटी बात देख लीजिए। 29 अप्रैल को सुनवाई हुई। इनका भी याचिका कर शिकायत पर सवाल उठाते हुए ये लंबी लंबी अखबार भी लिखते हैं। मुझे सिर्फ आपको वही बात बतानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दर्शकों, रह चुके हैं गुजरात और केंद्र सरकारों के वकील। जस्टिस परचक गुजरात में ही जन्मे हैं, जिन साहब ने कल राहुल गांधी की सज़ा को कहा कि ये कोई दिक्कत नहीं, इन पे 10 मामले और भी चल रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। वकालत की है, जन्मे हैं, वहीं जज बने हैं गुजरात में ही। गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद उनकी प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने पोरबंदर कॉलेज से 1992 में, तो इनकी तालीम के बारे में बता रहे हैं, 2002 से लेकर 2007 तक गुजरात सरकार की ओर से AGP असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेडर और AGP अपर लोक अभियोजक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। 2015 से 2019 तक गुजरात हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे हैं, मोदी सरकार के वकील भी रहे हैं। अमित जेठवा हत्याकांड में थे, चलिए छोड़ दीजिए। अब ये देख लीजिए, 30 साल की प्रैक्टिस के बाद बने जज।
2021 में 18 अक्टूबर को उन्हें जज बनाया गया, साथ में 6 जजों के साथ शपथ दिलाई गई। ये वो उन्होंने दी है सरकार से जुड़े हुए वकील ये बता रहे हैं, कोई बुराई की बात थोड़ी ना है। लेकिन आप ये बताइए, ये अचानक राहुल गांधी इतने खुशकिस्मत कैसे हो गए कि लोग 10-10 साल 8-8 साल अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के सफ़ेद बाल हो जाते हैं, नंबर नहीं आता फाइल का। अचानक मार्च में होता है, फरवरी में, मार्च में सज़ा हो जाती है, 1 महीने में ही। इतना तवरीत इंसाफ देखा है कहीं? एक शेर याद आ गया, वो कहता शायर कि वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा गया शख्स, वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा गया शख्स, क्या तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? मैं इस खबर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस जज साहब के बारे में, जो राहुल गांधी के वकील हैं, उन्होंने भी कुछ कहा कि जज ने कहा कि इनके ऊपर 10, उनके पास 20 केस भी थे। इस केस की मेरिट पे आपको बात करनी है, लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जुडिशरी के बारे में बोलने में पत्रकार इतना ज़्यादा थोड़ा अपने आप को संतुलित रखता है, मुझे भी बड़ा संतुलित रह के आपसे बात करनी पड़ रही है। पता नहीं कौन सा अनभक्त इकट्ठा हो करके आ करके नारेबाजी करने लगे मेरे खिलाफ। मुझे तो ये सिर्फ क्रोनोलॉजी समझानी थी आपको। अब राहुल गांधी की सज़ा हो गई, सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, वो कितना बड़ा इशू नहीं लगता मुझे। लेकिन राहुल गांधी इस चीज़ को कैश करते रहेंगे। गुजरात के हाई कोर्ट में जज साहब ने क्या क्या कहा है, ये भी कहा कि सावरकर के पोते ने भी कहा कि उन्होंने भी केस किया है। अरे सावरकर तो गांधी के केस में संलिप्त थे साहब।